सो हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी चार्ट स्टडी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो स्टॉक मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, हैवेल्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। एफ&ओ का स्टॉक है, बहुत सुपर्ब चार्ट सेटअप है, काफ़ी दिनों से रडार पे था। अब कहीं ना कहीं इसने कंफर्मेशन भी दे दिया है और 2-3 अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें। हो सकता है जिसकी वजह से ये आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। मैंने पिछले वीक, उसके अगले वीक मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों से तकरीबन 6 स्टॉक एफ&ओ वाले शेयर किए थे। एक क्लिप मैंने अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और वो सारे के सारे अपार्ट फ्रॉम इंडस टावर बहुत अच्छा परफॉर्म किए। उसमें से MCX और बजाज फिनसर्व टॉप परफॉर्मर रहे। MCX ने लगभग 15% के आसपास का रिटर्न दिया 15 से 20 दिनों में आई थिंक। एंड बजाज फिनसर्व ने लगभग 8% के आसपास का वहाँ से मूव दिया हुआ है। बाकी सारे भी 2 से 3% के आसपास के मूव सबने दिए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तकरीबन 2 या 3 स्टॉक की, जिसमें से 2 तो एफ&ओ में है। तो सबसे पहला जो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है यही है, हैवेल्स। मैं थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया भी दे देता हूँ कि क्या है इसमें पॉजिटिव्स और क्या हो सकता है। तो एक सिंपल सी रेंज मैंने ड्रॉ की थी यहाँ पे, जो लगभग काफ़ी टाइम से इस रेंज में ही ये प्ले कर रहा था। डेली चार्ट है मेरी स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे मीन्स के आज 22 तारीख को, 10 दिन के पहले एक ब्रेकआउट आया था, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तकरीबन 12 तारीख को डेली चार्ट है। ब्रेकआउट आने के बाद वहीं कंसोलिडेट किया तकरीबन 8 दिन के आसपास, और उसके बाद कल यानी फ्राइडे को, कल मतलब थोड़ा 1-2 दिन पहले, आज तो संडे है एक्चुअली, संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, तो फ्राइडे को ये मूव आया था जिसमें इसने रीटेस्ट आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट के बाद वहाँ कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा मूव दिया है ऊपर की तरफ। तो एक तो ये पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरी RSI अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, तो हो सकता है ये बहुत बढ़िया वाला मूव आपको आने वाले दिनों में दिखा है दिख सकता है। और वीकली में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे भी नोटिस कर पाओगे कुछ इस टाइप से इसका सेटअप बना हुआ है। तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट प्ले ये हो सकता है। मंथली में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस टाइप का सेटअप है। तो आगे भी मैंने एक बार ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी और देखा था, तब कुछ इस लेवल पे था ये स्टॉक। वहाँ से यहाँ आके अभी स्टॉप किया था, तकरीबन 4 महीने इस रेंज में रहा, और उसके बाद अभी एक नया मूव यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैं आपको ये स्टॉक समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर कोई ट्रेड करता है तो आप अपना खुद डिसीजन लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो स्टॉक है वो है विप्रो का। तो विप्रो में कुछ इस टाइप से है, मैंने ड्रॉ करके ही रखा हुआ है। कप एंड हैंडल काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और ब्रेकआउट होने के बाद लगभग उसी रेंज में भी कंसोलिडेट भी कर रहा है। जनरली होता ये है कि एक कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत क्या बोलते हैं, स्पीड, मतलब इतनी स्पीड में नहीं रिजल्ट देता, बट ज़्यादातर मैंने नोटिस किया हुआ है कि ब्रेकआउट मिलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट अगर होके फिर वो चीज़ वहाँ से बढ़ती है या घटती है तो वो अच्छे तरीके से बढ़ती है, स्लोली। तो विप्रो कहीं ना कहीं उसी एक रेंज में स्टक है अभी। तो आई होप 550 के ऊपर, अगर 540 के आसपास क्लोज हुआ है, 555 के आसपास से रिवर्स हुआ था 2 दिन पिछले वीक में। तो अगर 550-560 के ऊपर 2-4 दिन अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो आई होप आपको 600-650 के लेवल भी बहुत जल्द देखने मिल जाएंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये स्टॉक भी एफ&ओ में है, तो अगेन जो एफ&ओ ट्रेडर होते हैं तो वो तो चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक मिल जाए उनको। तो ये 2 स्टॉक है एफ&ओ के लिए। और इसके अलावा एक और स्टॉक है जो कैश में ही है, ADF फूड्स, जो मैं आगे भी एक बार आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो उसमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन है। तो
ये भी आप लोग रडार पे रख सकते हो। अगेन सेइंग कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप खुद अपना रिस्क एपेटाइट समझ के या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करके ही बाय या सेल करने का डिसीज़न लीजिए। ये सिर्फ क्योंकि मैं करते रहता हूँ खुद के लिए, तो आइडेंटिफाई करते रहता हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स भी है तो उनको भी मैं शेयर करते रहता हूँ ये सारी चीज़ें लर्निंग पर्पस के लिए। एक उनको भी एक्सपीरियंस आए लाइव में, तो उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत आप भी अपने हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ऐसे ही दूसरे 2-4 स्टॉक और है, बट ये 3 स्टॉक मेरे हिसाब से आने वाले 8-15 दिन में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें से जो विप्रो और एडीएफ फूड्स है, क्योंकि ये फॉर्मेशन वीकली पे है, तो जितनी टाइम फ्रेम बड़ी होगी तो उतना वो टाइम भी ज़्यादा लेगा स्टॉक रिजल्ट देने में। तो अगर लाइक विप्रो है, तो विप्रो में अगर मुझे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सॉरी विप्रो, हाँ तो विप्रो में अगर मेरी ही बात करूँ, मैंने समझो जैसे कि मुझे एक कप एंड हैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब है ये वीकली टाइम फ्रेम पे, अब नेक्स्ट वीक जो है वो है एक्सपायरी का ही, तो एक कैंडल जो फॉर्म होगी ना वो एक वीक की होगी। अब कितनी कैंडल में ये ब्रेकआउट देके कितनी कैंडल में ऊपर जाता है ये मुझे भी नहीं पता, और मैं नहीं मानता कि किसी भी बड़े से बड़े रिसर्च एनालिसिस्ट को पता होगा कि ये कितनी कैंडल में कहाँ तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि फ्यूचर ऑप्शन के जो ट्रेड्स अगर होते हैं, पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, तो अगर वहाँ टाइम फ्रेम बड़ी होती है तो वहाँ पे ऑप्शन से प्ले करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अगले वीक में एक्सपायरी है और मैंने ये चार्ट देख के अगले वीक का कॉल ले लिया, और ये उस वीक में मूव आया ही नहीं, या नॉर्मल रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूव आया, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेट होगा एंड देन ऊपर जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट से स्पाइक भी लग जाए, बिकॉज आईटी अभी अच्छे खासे मूड में है, ऊपर नीचे अच्छे हो रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। बट अगर नहीं हुआ तो वो अगले वीक मेरा ऑप्शन 0 ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, सेटअप सही है, चार्ट सही है, वर्क कर रहा है, तो उसको कुछ इस तरीके से मैं प्ले करूँगा जिससे मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिले, ना कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे के मूव से मुझे एग्ज़िट होना पड़े या लॉस बुक करना पड़े। तो पर्सनली अगर मेरा व्यू ये रहेगा, अगर मेरा खुद का ट्रेड रहता है तो मैं इसे प्ले करूँगा नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर से लॉन्ग करके, हेजिंग वेजिंग कर सकते हैं उसके सामने कुछ प्रोटेक्शन लेके, या फिर बेस्ट है कैश में ले लेंगे। पर F&O वाले कैश में तो उतना सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो F&O वाले तो आई डोंट थिंक के कैश में कर पाएंगे। तो वो अगर रिस्क लेना ही है तो अगले वीक, मतलब अगर मुझे लेना है तो ये एक्सपायरी को छोड़ के अगले महीने की एक्सपायरी का या तो मैं फ्यूचर ले लूँगा, फ्यूचर के सामने या तो पुट लेके हैच कर लूँगा या कॉल सेल करके हैच कर लूँगा, कुछ भी काइंड ऑफ वो कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे एक छोटा सा ही रिस्क लेना है तो मैं क्या करूँगा, अगले महीने का कोई थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जो सस्ता मिले उस टाइप का कोई कॉल लेके छोड़ दूँगा उसको। तो जिससे क्या होगा कि एक अगर मूव मिल जाता है अगले महीने में अच्छा खासा, तो वो कॉल अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा, और जाएगा तो कॉल 0 हो जाएगा, मतलब रिस्क रिवर्ड कुछ अगर उस टाइप से प्रीमियम मिल रहा है तो। कहने का मतलब वही है कि टाइम फ्रेम बड़ी है, तो इससे आप ऐसा नहीं कि 8 दिन के बाद का, मतलब ये महीने का करंट महीने का कॉल ले लिया और वो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे चला नहीं। तो आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ट्रेड भी जज करने होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मिला है तो आप ऑप्शन से प्ले कर सकते हो, शॉर्ट टर्म वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट से प्ले कर सकते हो, बट ये वीकली पे है तो पता नहीं ये 1 वीक में रिजल्ट देगा या 10 वीक में रिजल्ट देगा, तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ेगा। अगेन आते हैं हेवेल्स पे, तो ये आपका हेवेल्स, तो जो कि मेरा फेवरेट एज ऑफ नाउ है, क्योंकि ये है डेली टाइम फ्रेम पे, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले 2-4 दिनों में या इस वीकेंड तक, मतलब अगले वीक में, आज 22 तारीख है, 22 सितंबर, तो अगले वीक में ये मतलब अप्रॉक्स 3 से 5% का मूव दे सकता है। तो अगर 3 से 5% में गिनूँ तो तकरीबन 50 से 100 रुपये के आसपास यहाँ से बढ़ सकता है, जो 2050 के आसपास क्लोज हुआ है अभी। और अगर यहाँ से 50 रुपये गिनूँ तो 2100, और 50 मतलब 100 रुपये अगर गिनूँ तो तकरीबन 2150 रुपये तक के मूव दे सकता है।
तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आगे भी करते रहूँगा। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स रडार पे है, बट क्योंकि एक क्लिप में बहुत ज़्यादा मैं कवर नहीं कर सकता, तो 2-4 दिन के बाद या अगले वीकेंड पे मैं वापस आपके लिए कुछ 2-4 नए स्टॉक्स लेकर आऊँगा। आई होप आप लोग बेनिफिट उठाओगे इसका अपने हिसाब से। बट अगेन ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कोई ये रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ लवली डे। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप लोगों को सीखना है चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज या बेसिक या फ्यूचर ऑप्शंस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हमारे चलते हैं, हमारी ऑफिस से ऑफलाइन चलते हैं, मतलब सूरत ऑफिस से, और ऑनलाइन करना हो तो कहीं से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमको। थैंक यू एंड हैव अ लवली वीकेंड।